बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अज़ीज़ मेमन कत्ल केस के हवाले से। ये सिंध के अंदरून सिंध के वो मज़लूम सहाफ़ी हैं कि शायद उनके लिए आवाज़ उठाना हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो करप्ट मीडिया माफिया है, उनके पास टाइम नहीं है। और हामिद मीर जैसे लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ पिटिशंस लेकर तो चले जाते हैं काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से, या अगर यूट्यूब या सोशल मीडिया पर कोई बात होती है तो उसके ख़िलाफ़ अपनी जब उनकी वो अपने उनकी इंसल्ट की जाती है या उनके ख़िलाफ़ कोई बात होती है तो उसके ख़िलाफ़ तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन आज तक वो नहीं गए तो अपने एक मज़लूम सहाफ़ी के हक़ में वो नहीं गए। और उसकी वजह यह है कि उस मज़लूम सहाफ़ी को कत्ल करने वाले उसके अपने दोस्त हैं, उनके अपने माफिया हैं, और कभी माफिया के ख़िलाफ़ नहीं होता। ये बेसिकली एक ही तरह के लोग हैं, ये एक ही क्लब के मेंबर्स हैं और ये एक दूसरे के हकूक़ को प्रोटेक्ट करते हैं। वो पार्लियामेंट में जाकर इनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करते हैं और ये टीवी पर बैठकर इनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन कत्ल केस को हम शुरू से लेकर चल रहे हैं, और जब सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन कत्ल केस के बारे में DIG ने जाकर DIG जो थे उन्होंने जाकर पार्लियामेंट में और सेनेट में कहा था कि वो उसका कत्ल नहीं हुआ बल्कि वो सुसाइड है। और जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई, पोस्टमार्टम आ गया और पोस्टमार्टम में भी ये बात आ गई कि वो सुसाइड है, वो कत्ल नहीं है। उसके बाद वो एक रिपोर्ट भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करके सबमिट करवा देती है। उसके बावजूद हम आवाज़ उठाते रहते हैं क्योंकि हमारे इल्म में था कि जो कुछ सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन के साथ हुआ है उसको सज़ा दी गई है। वो जो उसने बिलावल ज़रदारी की गुस्ताखी की थी, और बिलावल ज़रदारी के मार्च के बारे में उसने एक वीडियो उसकी वायरल हुई थी जिसमें उसने कहा था कि बिलावल ज़रदारी के ट्रेन मार्च में जो लोग आए हैं उनको, उन गरीब औरतों को उन्होंने 100 200 रुपए पर दिहाड़ी पर लेकर आए हैं। और अगर ये बात अज़ीज़ मेमन ना भी बताता तो पूरी कौम जानती है कि इनकी औकात क्या है। क्या इनके साथ कोई आम आदमी या इनके कोई वर्कर्स बच्चे हैं या नहीं बच्चे, या वही चंद लोग हैं जो इनके जैसे हैं, जो इनके जैसे अपने इलाकों के माफियाज हैं और वो उनको सपोर्ट करते हैं अपने जराइम को बचाने के लिए। इसके अलावा आम आदमी तो इनके साथ खड़ा नहीं होता। इसलिए तो ये कोई मूवमेंट नहीं चलाना चाहते। बिलावल ज़रदारी को फजलुर रहमान की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि फजलुर रहमान के पास मदरसों के बच्चे हैं। और शहबाज शरीफ को क्यों ज़रूरत है? उसको पता है कि फजलुर रहमान के पास मदरसों के बच्चे हैं। इनकी अपनी तो औकात ही नहीं है, इनके अपने तो कारकुनान है ही नहीं, और ये पूरी दुनिया जानती है। तभी तो ये कोई मूवमेंट नहीं चला सकते और तभी ये कोई इस तरह की एक्टिविटी अपने तय नहीं कर सकते। जिस तरीके से हमने देखा कि इमरान खान ने या डॉक्टर तारुल कादरी ने अपने कारकुनान की बुनियाद पर बड़े बड़ी जलसे भी किए, बड़ी बड़ी मूवमेंट भी हमें देखने को मिली, वो इनके बस की बात तो नहीं है। और यही जुर्म था सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन का कि उस बेचारे ने ये सच बोल दिया था, और सच बोलने के बाद उसको थ्रेट भी था, क्योंकि डायरेक्टली उस वीडियो के बाद जो बिलावल ज़रदारी है उसने क्रिटिसाइज़ किया था और उसने एलिगेशंस को डिनाई किया था और मजम्मत की थी। और फिर उसके बाद उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से थ्रेट मिलना शुरू हो गए। बहुत बड़ी गुस्ताखी हो गई थी कि एक शख्स अंदरून सिंध में रहता है, हो सिंधी, और वो बिलावल ज़रदारी की गुस्ताखी कर दे तो उसके लिए तो जीने का कोई हक़ नहीं था। और उस बेचारे का यही कसूर था, और उस कसूर की वजह से उसको अपनी जान देना पड़ी। और डेथ से पहले उसने कुछ अर्सा पहले एक और वीडियो उसकी वायरल हुई थी जिसमें उसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि बिलावल ज़रदारी के इमाम पर कुछ लोग उसको थ्रेट कर रहे हैं और कुछ लोग उसको जो मुख्तलिफ़ तरह की धमकियां दे रहे हैं। फरवरी 2020 में उन सहाफ़ी अज़ीज़ मेमन की लाश एक नहर में से मिलती है। वो लाश के बाद जो SP थे नवाब शाह के, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे, अक्सर मुझसे मिलने आते थे, और कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया था कि उनको किसी तरीके से थ्रेट है। हालांकि उसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी, लेकिन SP का ये बयान था। उसके बाद मेडिकल जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बिलावल ज़रदारी को बचाने के लिए और इस माफिया को बचाने के लिए गलत मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई, उनको रिलीफ उस तरीके से दिलवा दिया। वो रिलीफ मिलने के बाद जो उस वक्त एक DIG थे, DIG इन्वेस्टिगेशन के हेड बने। इन्वेस्टिगेशन के हेड बनने के बाद जब सेनेट ने उनको बुलाया तो सेनेट में जाकर वो झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं कि वो सुसाइड है, वो कत्ल नहीं हुआ। उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट है वो उसके ऊपर एक्शन लेती है, और क्योंकि सोशल मीडिया पर हम और आप आवाज़ उठा रहे थे और उस आवाज़ की वजह से JIT बनाई जाती है। JIT में पहले तो जो अथॉरिटी थी और जो
जो उसके JIT के हेड थे वो वही DIG साहब थे जिनको बनाया गया था, जिन्होंने सेनेट में जाकर झूठ बोला था। बाद में एहतजाज करने की बुनियाद पर जो एडवोकेट सॉरी जो थे DIG थे, उनको एक ग़ुलाम नबी मेमन, ये AIG थे, इनको JIT का सरबराह बनाया गया। और इन्होंने जब JIT के सरबराह बने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और दौरान इन्वेस्टिगेशन जो भाई थे अजीज़ मेमन के, उनको किसी समझदार वकील ने मशवरा दिया कि आप जाएं और मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दें और कब्र कुशाई करवाएं और दोबारा पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट करें। वो गया, वो जाकर उसने मजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त दी, मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिए, नया मेडिकल बोर्ड बन गया, नए मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद नज़र आ गया कि उसकी जो डेथ है वो जो सुइसाइड नहीं है, वो होमोसाइड है, और होमोसाइड डिक्लेयर हो गई। और उसके बाद जो 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस वक्त जो सहाफ़ी अजीज़ मेमन कत्ल केस में 6 लोग हैं जो मरकज़ी मुल्ज़मान जिनको डिक्लेयर किया गया है, और जिनके ख़िलाफ़ 27 जून है, 27 जून को जिनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म जो चलान सबमिट करवा दिया है जो पुलिस अथॉरिटीज़ है उन्होंने। अब इसके अंदर जो लोग हैं जो मुल्ज़िम हैं, जो मशकूक हैं, उसमें नज़ीर सेठो है, अमीर सेठो है, फ़रहान सेठो है, जुल्फ़कार अली बग्गो है, ज़फ़र सेठो है और अरशद सेठो। अब ये जो सेठो है ये को कास्ट है वहाँ की, और ये 6 लोग हैं और एक ही बिरादरी के लोग हैं, ये एक ही ग्रुप के लोग हैं जिनको अरेस्ट करके। अब मैं ये समझता हूँ, मेरा ये कहना है कि अभी तक हमारी जंग ख़त्म नहीं हुई। अब हमारी जो जंग है वो 2 सूरतों में है। एक तो ये कि चलान सबमिट हो गया है, और चलान सबमिट होने के बाद इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म ऐद होगी, और फ़र्द जुर्म के बाद जो भी कार्रवाई होगी हमने इसको बैक पे रहना है, और हमने पूरी कौम को इंफॉर्मेशन देनी है, अवेयरनेस देनी है कि इस मज़लूम के साथ हो क्या रहा है। हमने इस केस को छोड़ना नहीं है। अगर हमने छोड़ दिया तो ये रातों रात ये सारे लोग भी बरी हो जाएंगे और किसी को ख़बर भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे मीडिया के पास या हमारे बड़े एंकर्स के पास या हमारे बड़े यूट्यूबर्स के पास तो शायद टाइम नहीं है कि वो इस मज़लूम के हक़ में आवाज़ उठाएं। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अजीज़ मेमन के भाई को हमने पहले भी गुजारिश की थी और अब भी गुजारिश कर रहे हैं कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। खुदा के लिए किसी केस को मंतकी अंजाम तक जाने दें, और इसमें आपने दियत की तरफ नहीं जाना, और असल ज़ालिमों को जब तक सज़ा ना मिले आपने नहीं बैठना, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना भी सदका है और जिहाद है। अब देख लें किसी ने बात की है काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से, काजी फैज़ ईसा साहब के हवाले से वो जो आगा साहब बात करने वाले, अब वो जाकर उन्होंने मिन्नत समाजत शुरू कर दी है, और वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त सबमिट करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये जो एक तरीक़ाकार है, कोई खड़ा नहीं होता, कोई जो भी अगर अजीज़ मेमन के साथ जुल्म हुआ है तो अगर ये खड़े हो जाएंगे तो इंसाफ मिल जाएगा, नहीं होगा तो जैसे हमने देखा पहले शाहज़ेब कत्ल केस के अंदर हमने देखा किस तरीके से दियत ले ली गई, या बाकी केसेस में हम देखते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को नज़र में रखना है और उसके ऊपर हमने बात करते रहना है। अब ये 6 लोग हैं जिनके खिलाफ फ़र्द जुर्म ऐद हो चुकी है, और फ़र्द जुर्म ऐद होने के बाद अब चलान सबमिट हो गया और अब फ़र्द जुर्म ऐद होना है। हमने ये देखना है कि जो इसमें असल कातिल हैं वो बिलावल ज़रदारी है, और बिलावल ज़रदारी के कहने के ऊपर ये कत्ल हुआ है। और उसकी रीज़न ये है कि मैं गुजारिश करूँगा, अगर उन्होंने नहीं बुलाया, अगर उन्होंने शामिल तफ्तीश नहीं किया और चलान सबमिट करवा दिया है, तो चलान सबमिट होने के बाद भी री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। खुदा के लिए जो IG है सिंध, उसको दरख्वास्त दें, क्योंकि फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है। अब जो लीगल फोरम है वो IG सिंध है, IG सिंध को दरख्वास्त दी जाए या इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी जाए सहाफ़ी अजीज़ मेमन के भाई की तरफ से, और अजीज़ मेमन का भाई ये दरख्वास्त लेकर जाए कि जब तक बिलावल ज़रदारी को आप, बिलावल ज़रदारी का वो ट्वीट जिसमें वो उसने मज़म्मत की थी और जिसमें डिनायल किया था सहाफ़ी अजीज़ मेमन के जो उनकी तरफ से जो आई थी, एक एलिगेशन आया था वो, और दूसरा जो अजीज़ मेमन की दूसरी वीडियो है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि उनको थ्रेट मिल रहा है। असल में ये पता लगाना कि वो कौन लोग थे जिन्होंने, जो इसके बैक पर थे, जिन्होंने ये सारी प्लानिंग की, और प्लानिंग करके अपने ख़िलाफ़ बोलने वाले एक मज़लूम को इन्होंने मौत की घाट उतार दिया। असल काम ये है
कि बिलावल जरदारी को शामिल तफ्तीश किया जाए और शामिल तफ्तीश करने के बाद जो असल मुलजमान हैं उनको सामने लाया जाए। देखें ये 6 लोग हैं, शायद इनको सज़ा भी हो जाए, और सज़ा मैंने आपको बताया था सज़ा इसलिए नहीं होगी कि इनको पहले बता दिया गया है कि आप जाएं, आप इल्ज़ाम कबूल कर लें। इल्ज़ाम कबूल करने के बाद हम बड़े बड़े रज़ा रब्बानी जैसा वकील इनके पास है, एतजाज़ हसन साहब जैसा वकील इनके पास है, फ़रूक अचनैक साहब जैसा वकील इनके पास है, वो खोसा साहब, लतीफ़ खोसा साहब जैसा फ़ौजदारी कानून का माहिर वकील इनके पास है। इन्होंने क्या करना है, बाकी चीज़ें वो जो वहाँ पे लोग बैठे हैं उनको ख़रीदना भी इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब इन्होंने करना ये है कि उनको उम्मीद ये दिलानी है उन मुलजमान को कि आप अपने सर पे ले लें, और अपने सर पे लेने के बाद हमारे जो वकला की टीम है वो आपको बचा लेगी, और इस तरीके से आप भी बच जाएंगे और हमारे ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब इनकी कोशिश ये होगी, लेकिन हमने आवाज़ उठाते रहना है और हमने कोशिश करते रहना है। इसीलिए अज़ीज़ मेमन के भाई से गुजारिश है कि वो एक दरख्वास्त दें और उसमें प्ली लें, और हम उसके सोशल मीडिया के ऊपर उसके हक़ में आवाज़ उठाएंगे। कानूनी जितनी हमारी जितनी हमारी उसमें असिस्टेंस की ज़रूरत है, वॉलंटरली हम असिस्ट करने को तैयार हैं। हम उसमें जो लीगल भी और मोरल भी सपोर्ट करने को तैयार हैं, और बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी चीज़ के हम अपने भाई की सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन हमें अपने भाई से हमारी सिर्फ़ एक डिमांड है कि झुकना नहीं है, खड़े रहना है, और इंशाअल्लाह आप खड़े रहेंगे तो आपको इंसाफ भी मिलेगा, और वो सिर्फ़ एक शख्स को इंसाफ नहीं होगा, कई लोग फिर उनके जुल्म से बच जाएंगे। अब देखते हैं कि इस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के बाद मज़ीद क्या होता है, और क्या जो इस केस के अंदर जब ट्रायल शुरू होता है और दौरान इन्वेस्टिगेशन क्या कोई ऐसी नई चीज़ें सामने आती हैं, दौरान ट्रायल के क्या कोई नई चीज़ें शामिल आती हैं, या इन लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा और जो असल मुल्ज़िम है वो अपनी जान बचा लेंगे और वो अपने आप को महफूज कर लेंगे। और आसिफ जरदारी जैसे लोग जिनके अंदर इंसानियत नहीं है और जो जमहूरियत की बातें करते हैं और जो तानाज़नी करते हैं और जो अवाम के हकूक़ की बात करते हैं, उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं है कि अगर चाहे उन्होंने कत्ल नहीं किया वो अज़ीज़ मेमन के साथ खड़े हो जाते। अगर वो झूठे नहीं हैं और वो सच्चे हैं तो सुसाइड का क्यों कहा गया? AIG थे, उन्होंने जाकर सेंटर में झूठ क्यों बोला? जिन डॉक्टर्स ने वो बनाई मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम बनाया, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई? जिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कंप्लीट की, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की, हम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स पहले कुछ नहीं था, लेकिन उसकी डेथ के बाद ये जो 3-4 काम हुए हैं, SP का बयान, AIG का बयान, साहब का जो AIG थे उनका बयान, और उसके बाद जो पोस्टमार्टम है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, ये 4 काम हुए हैं। सिर्फ इसकी तफ्तीश कर लें कि वो किसके कहने पे हुए हैं, किसके कहने पर मेडिकल रिपोर्ट जाली बनाई गई है, किसके कहने पर SP ने झूठा बयान दिया है, किसके कहने पर AIG और DIG लेवल का बंदा झूठ बोल रहा है, और किसके कहने पर और किसको बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन वाले थोड़े दिनों में वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसको सुसाइड की तरफ लेकर गए। इन सारी चीज़ों का पता लगाना ज़रूरी है, और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो केस है इसके ऊपर हमारी आला अदलिया भी नज़र रखेगी और आला अदलिया भी इसमें अपना किरदार अदा करेगी, और जो अदालतें हैं, हमारी लोअर कोर्ट्स हैं, वो भी ईमानदारी के साथ इसके ऊपर कोशिश करेंगी, और अल्लाह करेगा कि जो अज़ीज़ मेमन है उसके भाई को भी ईमानदार और एक अच्छा सीनियर वकील मिल जाएगा जो उसके केस को लड़ेगा। और हम ये भी अज़ीज़ मेमन के भाई से कहते हैं कि अगर आप हमें कहेंगे तो हम लाहौर से केस लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हम बग़ैर किसी वजह से अपनी जेब से किराया भर कर हम केस लड़ने के लिए सिंध भी आ सकते हैं, और अगर आप वहाँ पर किसी वकील साहब को हायर करते हैं तो मैं अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से और ख़ुद हम एक फ़ंड इकट्ठा करेंगे और उस फंड के ज़रिए हम उस वकील साहब की फ़ीस भी भरेंगे। लेकिन झुकना नहीं है और इन ज़ालिमों के हर हाल में कैफ़े किरदार तक पहुँचाना है, ताकि पाकिस्तान इनकी जो नहुसत है और इनके जुल्म से महफूज रहे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाक मज़लूमों को इंसाफ दे और ज़ालिमों को सज़ा मिले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।